नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 3D में शंकु स्टार्ट किए थे। शंकु में हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उससे आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण 216 डिग्री है। यह इस तरह मोड़ा जाता है कि इसकी दोनों त्रिज्या मिलकर एक शंकु का निर्माण करती है। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है। इसकी त्रिज्या की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका एंगल कितना है, एंगल जो है 216 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 216 है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसकी दोनों त्रिज्या यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या मिलकर आपस में एक शंकु बनाती है। तो हमसे उस शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ ये जो रेडियस है हमारा, इस त्रिज्यखंड का रेडियस किसके बराबर होगा। ये जो हमारा रेडियस होगा, रेडियस बराबर होगा उस शंकु की तिरछी ऊंचाई एल के बराबर। उसका एल कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्या है कि इस त्रिज्यखंड का जो ये हमारा चाप की जो लंबाई है, इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है, जब हम इन दोनों त्रिज्या को आपस में मिलाएंगे तो जो शंकु बनेगा, शंकु का आधार का जो परिमाप होगा, आधार के परिमाप किसके बराबर होगा, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर। शंकु का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, यानी शंकु के आधार के परिमाप क्या होगा 2πr, यानी 2πr हमने शंकु के आधार का जो है रेडियस क्या मान लिया r1। शंकु के आधार का रेडियस मान लिया r1, 2πr। ये किसके बराबर होगा, इस त्रिज्यखंड के चाप के बराबर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। हम त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, उस शंकु के आधार के परिमाप के बराबर। यहां से हमारा 2π से 2π कट जाएगा। अब हम यहां r1 इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। हमारा r कितना है, त्रिज्यखंड का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। इसका थीटा कितना है 216 बटा 360। अब हम इसे 15 से काटेंगे। 15 दूना 30, हाथ में 6, 15 चौका 60, ये आया 24। अगर हम 24 से 216 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 9 बार में। हमारा यहाँ से r1 क्या आया, r1 जो निकल के आया 9 सेंटीमीटर। हमारा r1 कितना निकल के आया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इस शंकु का हमें दो चीज पता चल गया। इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर, और इस शंकु का r1 यानी रेडियस हमें पता चल गया 9 सेंटीमीटर। देखिए हमें शंकु में दो चीज पता चल गया। इसका एल पता चल गया 15 सेंटीमीटर, और इसका हमें रेडियस पता चल गया, हमें इसका रेडियस पता चल गया 9 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस शंकु का आयतन निकालना है। हमें शंकु के आयतन निकालने के लिए शंकु का रेडियस और हाइट पता होना चाहिए। हमें इसकी तिरछी ऊंचाई पता है, इसका रेडियस पता है, तो हम इसका हाइट निकाल पाएंगे। देखिए ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है 9, 12, 15। एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है 9, 12, 15। यहां से हमारा जो h है, h क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर। अगर हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम शंकु की हाइट कैसे निकाल पाएंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है √L² प्लस r²। वहां से भी हमारा h निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का रेडियस पता चल गया और हाइट पता चल गया। अब हम शंकु का आयतन निकाल पाएंगे। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h।
1/3 पाई, हमारा आर क्या है, आर जो है 9 सेंटीमीटर, 9 गुने 9, हमारा हाइट क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से हम काटेंगे 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब ये क्या आया, ये आया पाई 12×3 36 गुने 9, ये हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 29 27, 27 5, 27 5 कितना हो जाएगा 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा शंकु का आयतन क्या निकल के आया, 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण 216 डिग्री है। यह इस तरह मोड़ा जाता है कि इसकी दोनों त्रिज्या मिलकर एक शंकु का निर्माण करती है। तो इस शंकु का आयतन निकालें। हमें क्या दिया हुआ था कि एक त्रिज्यखंड दिया हुआ था, इस त्रिज्यखंड का हमें कोण दिया हुआ था 216 डिग्री, इसकी त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। जब हम इस त्रिज्यखंड के दोनों त्रिज्या को आपस में मिलाएंगे तो जो शंकु बनेगा उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगा, इसकी रेडियस के बराबर होगा। और उस शंकु के आधार का जो परिधि होगा, उस शंकु के आधार की परिधि किसके बराबर होगा, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर। शंकु का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है। तो शंकु के आधार का हम परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr। हमने मान लिया शंकु का जो आधार है उसका रेडियस हमने r1 मान लिया, तो 2πr किसके बराबर होगा, इस चाप की लंबाई के बराबर। हम चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ से हमारा r1 क्या निकल के आया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस शंकु का तिरछी ऊंचाई पता है, इसका हम रेडियस निकाल लिए 9 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट होता है 9 12 15, यहाँ से हमारा हाइट निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो भी हम हाइट निकाल पाएंगे। एक फार्मूला होता है L = √h² + r², वहाँ से हमारा निकल के आ जाता h का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई r²h। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आंसर निकल के आया 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है और आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। हमें उनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, हमें शंकु की हाइट का अनुपात पूछ रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई r²h। हम जब अनुपात लेते हैं तो कांस्टेंट नहीं लेते हैं, यानी 1/3 और पाई से तो हमें मतलब नहीं है, हमें r² और h है, h से मतलब है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आयतन यानी r² और h का हमें अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, उसकी आधार की त्रिज्या का अनुपात हमें 1:2 दिया हुआ है। और हमें इसका रेडियस दिया हुआ है, हमें इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस जो हमें इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी हमें अगर यहाँ से हाइट का अनुपात निकालना है तो इस अगर आयतन में हम r² के अनुपात से अगर भाग देंगे तो हमारा हाइट का अनुपात निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ r² निकालते हैं, r² हमारा क्या हो जाएगा 1:4। अब हमारा r² पता चल गया 1:4। हमारा आयतन जो है, आयतन क्या है r² इंटू h, इसका अनुपात क्या है 2:3। अगर हम यहाँ r² से भाग दे देंगे तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, हाइट का अनुपात निकल के आएगा। यानी ये जो हाइट का अनुपात होगा, हाइट का अनुपात क्या होगा, हाइट का अनुपात होगा r² h बटा r²। यानी ये हो जाएगा 2/1/4। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा
ये जो निकल के आएगा 8:3। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। हमें शंकु के आयतन का अनुपात दिया हुआ था और उसकी आधार का रेडियस का अनुपात दिया हुआ था। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। जब हम किसी चीज़ का अनुपात लेते हैं तो हम उसमें कांस्टेंट नहीं लेते हैं, यानी हमें 1/3 और पाई से तो मतलब नहीं है, केवल r² और h से मतलब है। यानी आयतन का जो अनुपात है r² और h ये क्या है 2:3 है। और हमारा जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। हमें हाइट का अनुपात निकालना है। अगर हम यहाँ r² से भाग दे दें, अगर इसके आयतन के अनुपात में हम r² से भाग दे दें तो हमारा हाइट का अनुपात निकल के आ जाएगा। हमारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो हम अगर रेडियस का स्क्वायर लेंगे तो 1:4 हो जाएगा। अगर हम r² में इसमें आयतन में अगर भाग देंगे तो हमारा हाइट का अनुपात निकल के आएगा। हाइट का अनुपात क्या निकल के आया 8:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस शंकु का क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी L, इसका हमें अनुपात दिया हुआ है 4:7। और हमें इसका क्या दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। ये हमारा क्या दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में ये दो चीज़ दिया हुआ है। हम यहाँ से इसका रेडियस कैसे निकाल पाएंगे, हमें रेडियस और इसकी तिरछी ऊंचाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन इसका हमें अनुपात पता है 4:7। हम यहाँ से इसका रेडियस हम मान सकते हैं 4x और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी L हम क्या मान सकते हैं 7x। हम इसका रेडियस क्या मान सकते हैं 4x और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी L क्या मान सकते हैं 4x। अब हम यहाँ रेडियस और तिरछी ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। हमारा रेडियस क्या है 4x, हमारा तिरछी ऊंचाई यानी L क्या है 7x इक्वल टू 792। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इस साइड क्या हुआ x² इक्वल टू 792/22 गुने 4। 22 गुने 4। अगर हम इसे हम 11 से काटते हैं तो ये 11 से कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अगर हम इसे 11 से काटते हैं तो 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से जाएगा 7 बार में। 11 से तो 77, हाथ में 2, फिर आया 22, 11 दूना 22। अब हो गया 72, 4 दूनी 8, 8 से अगर हम 72 काटेंगे कितने बार में जाएगा 9 बार में। यानी हमारा यहाँ x² क्या आया 72/8। यहाँ x² क्या आया 9, x क्या आया 3। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई 3। हमें क्या निकालना था आधार की त्रिज्या। हमारा आधार का त्रिज्या क्या है 4x है। हम अगर 4x में यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आधार की त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो इसकी आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 4×3 यानी 12 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करें।
हमें क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ था, इसके आधार की त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल। R/L कितना दिया हुआ था? 4:7। और इसका दूसरा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था? 792। अब देखिए, हम अगर यहाँ पाई आर और एल का वैल्यू पुट करेंगे तो 792 आएगा। हमें पाई का तो वैल्यू पता है 22/7, आर और एल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें उसका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इसे ये मान सकते हैं कि इसका जो रेडियस है 4x है और इसका जो तिरछी ऊंचाई है वो 7x है। हम यहाँ r और l का वैल्यू पुट करेंगे 4x और 7x, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आया 3। हम इस x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे 4x में तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। आधार का रेडियस क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक अर्धवृत्ताकार धातु की शीट का व्यास 28 सेंटीमीटर है को मोड़ कर एक खुला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की गहराई ज्ञात करें। हमें दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार धातु का शीट है। कैसा है? एक अर्धवृत्ताकार धातु का शीट है जिसका व्यास हमें पता है 28 सेंटीमीटर है। ये पूरी जो लंबाई है ये कितनी है? 28 सेंटीमीटर, यानी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो इस अर्धवृत्ताकार धातु के चादर का रेडियस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब हम इसे मोड़ के एक खुला शंकु बना रहे हैं। तो जब हम इसे खुला शंकु बनाएंगे तो खुला शंकु कैसे बनाएंगे? इन दोनों रेडियस को आपस में मिलाएंगे तो ये खुला शंकु ऊपर से बनेगा। इन दोनों रेडियस को हम आपस में मिलाएंगे तो एक शंकु बनेगा। और उस शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या होगा? उस शंकु का जो तिरछी ऊंचाई होगा यानी शंकु का एल क्या होगा? इस अर्धवृत्ताकार धातु के चादर के रेडियस के बराबर, यानी 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का हमें क्या पता चला? तिरछी ऊंचाई पता चला कि इस अर्धवृत्ताकार धातु के चादर के रेडियस के बराबर होगा। अब देखिए, हम इसको मोड़ेंगे और मोड़ के शंकु बना रहे हैं, तो शंकु का जो आधार का परिमाप होगा, आधार का परिमाप किसके बराबर होगा? इस अर्धवृत्ताकार धातु के परिमाप के बराबर। इस अर्धवृत्ताकार धातु के परिमाप के बराबर, यानी संपूर्ण परिमाप नहीं, ये दोनों रेडियस हम नहीं लेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी? ये चाप की जो दूरी है हमारी, ये क्या होगी? उस शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी। अब देखिए, अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2πr। तो ये अर्धवृत्त है तो इसका यहाँ से यहाँ चाप की दूरी क्या होगी? ये होगी πr। ये πr किसके बराबर होगी? शंकु के आधार की परिमाप, शंकु के आधार के परिमाप के बराबर होगी। अब देखिए, शंकु के आधार का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? शंकु का जो आधार का परिमाप होता है, शंकु का आधार कैसा होता है? एक वृत्त के जैसा होता है। तो शंकु का आधार का परिमाप क्या होगा? 2πr। हमने मान लिया शंकु का जो रेडियस है वो r1 है, यानी 2πr1। यहाँ से हमारा, यहाँ से ये जो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये रेडियस कितना है? 14 इक्वल टू 2r1। यहाँ से हमारा r1 क्या निकल के आया? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें दो चीज़ पता चल गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई पता चल गया। तिर्यक ऊंचाई क्या पता चल गया? 14 सेंटीमीटर। और इस शंकु का हमें रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है? शंकु की गहराई, यानी क्या? हाइट पूछा जा रहा है। हम शंकु की हाइट कैसे निकाल पाएंगे? हमें एक फार्मूला याद है, L इक्वल टू √r² प्लस h²। फार्मूला क्या होता है? L इक्वल टू √r² प्लस h²। हम अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा L² इक्वल टू r² प्लस h²। यहाँ हम
वैल्यू पुट करेंगे, एल कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 196। हमारा जो रेडियस निकल के आया है, ये जो हमारा रेडियस निकल के आया है, क्या निकल के आया है 7 सेंटीमीटर। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 प्लस एच स्क्वायर। अब हम इधर 196 में से हम 49 माइनस करेंगे, 196 में से 49 माइनस करेंगे क्या होगा 145। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 145। एच क्या हुआ रूट अंडर 145। हमें क्या निकालना था शंकु की गहराई। हमारा शंकु की गहराई क्या निकल के आया एच इक्वल टू रूट अंडर 145। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार धातु की शीट का व्यास 28 सेंटीमीटर है को मोड़ के एक खुला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की गहराई कितनी होगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक अर्धवृत्ताकार शीट है जिसका हमें व्यास दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अब हम इसे शंकु कैसे बनाएंगे, अगर हम इन दोनों त्रिज्या को आपस में मिलाएंगे तो शंकु बन जाएगा। तो उस शंकु का जो ये तिर्यक ऊंचाई होगा क्या होगा इसके रेडियस के बराबर होगा। यानी हमें एल तो पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर है। अब हम ये जो दूरी है, ये चाप की जो दूरी है, चाप की दूरी किसके बराबर होगी शंकु के आधार के परिमाप के बराबर। शंकु का आधार कैसा होता है एक वृत्त के जैसा होता है, तो शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से हमारा शंकु का रेडियस निकल के आया 7 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का दो चीज़ पता चल गया, उसकी तिर्यक ऊंचाई पता चल गया 14 सेंटीमीटर और उसका रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। तो हम उस शंकु की गहराई निकाल पाएंगे यानी हाइट निकाल पाएंगे। हाइट कैसे निकाल पाएंगे, एक फार्मूला हमें पता है एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हमारा एच कितना निकल के आया रूट अंडर 145 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है एक वृत्तखंड जिसका कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, किनारे को मिलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। हमें एक वृत्तखंड दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है एक वृत्तखंड दिया हुआ है, हमें एक वृत्तखंड दिया हुआ है। इस वृत्तखंड का जो हमारा एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। हमें एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमसे बोला जा रहा है कि किनारे को मिलाकर यानी इस रेडियस और इस रेडियस को मिला के एक शंकु बनाते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु बनाते हैं, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो हमारा 8 सेंटीमीटर का रेडियस है वो क्या बन के आएगा उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन के आएगा, यानी एल इक्वल टू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता चली 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो चाप की जो लंबाई है, ये चाप की लंबाई किसके बराबर होगी, ये चाप की लंबाई उस शंकु के आधार के परिमाप के बराबर होगी। यानी इस चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ये किसके बराबर होगा उस शंकु के आधार के परिमाप। शंकु का आधार का परिमाप कैसे निकलेगा, शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है एक वृत्त के जैसा होता है, तो उस शंकु के आधार का परिमाप कैसे निकल के आएगा 2 पाई। हमने मान लिया शंकु का आधार क्या है R1, शंकु का आधार का जो रेडियस है वो क्या है R1 है। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हम R और थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। हमारा R कितना है 8 सेंटीमीटर, हमारा थीटा क्या है 90 360 इक्वल टू R1। हम इसे काटेंगे, 90 से काटेंगे 360 को कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से हम इस 8 को काटेंगे क्या जाएगा 2 बार में। यानी इस शंकु का हमें रेडियस क्या निकल के आया, इस शंकु का जो रेडियस हमारा निकल के आया 2 सेंटीमीटर। शंकु का हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया 8 सेंटीमीटर हो गया, शंकु का रेडियस निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर।
अब हमें इसका आयतन निकालना है, इस शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन निकालने के लिए हमें उसका रेडियस और उसका हाइट पता होना चाहिए। हमें उसका तिर्यक ऊंचाई तो पता है, उसका रेडियस अब पता है। हम उसकी हाइट पहले निकालेंगे। शंकु का हाइट हम निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला एक होता है L इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। L हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 64। हम यहाँ R1 यानी R1 का स्क्वायर करेंगे। R1 हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब इस 64 में से हमारा 4 माइनस होगा, इस 64 में से 4 माइनस होगा यानी एच स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया 60 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर निकल के आया 60 सेंटीमीटर। अब हम एच बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे 15 गुने 4 लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 15 गुने 4 होगा, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, इंटू रूट 15 सेंटीमीटर। हमारा हाइट निकल के आ गया 2 रूट 15 सेंटीमीटर। देखिए इस शंकु का हमें तिर्यक ऊंचाई पता चल गया 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस पता चल गया 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट पता चल गया 2 रूट 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है इस शंकु का आयतन। हम शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई, हमारा आर क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 रूट 15। हम इसे लिख सकते हैं 8/3 पाई रूट 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आया 8/3 पाई रूट 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक वृत्तखंड जिसका कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है के किनारे को मिलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। हमें एक वृत्तखंड दिया हुआ था जिसका एंगल हमारा दिया हुआ था 90 डिग्री और इसका रेडियस दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इनके दोनों किनारों को मिला के एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। जब हम इन दोनों किनारे को मिला के एक शंकु बनाएंगे तो उस शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो क्या होगा, इसके रेडियस के बराबर यानी 8 सेंटीमीटर। और ये जो चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई किसके बराबर होगी, उस शंकु के आधार के परिधि के बराबर। यानी शंकु का आधार का परिधि कैसा होता है, शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त के जैसा होता है, तो उसकी आधार की परिधि क्या होगी 2πr। ये किसके बराबर होगी, इस चाप की लंबाई के बराबर। चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं 2πr इंटू θ/360 डिग्री। यहाँ से हमारा शंकु का जो रेडियस निकल के आया 2 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई और रेडियस हमें पता चल गई, हम यहाँ से शंकु की हाइट निकाल पाएंगे। हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए L इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा h निकल के आएगा 2 रूट 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, इस शंकु का आयतन निकालना था। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर क्या निकल के आया 8/3 पाई रूट 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, किसी शंकुआकार तंबू की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर एक 6 मीटर का झंडा खड़ा किया गया है जो कि पृष्ठ को छूता है, तो शंकुआकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और दिया हुआ है कि उसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे एक झंडा खड़ा है, जिस झंडा की लंबाई 6 मीटर है। वो झंडा क्या कर रहा है, उसके पृष्ठ को टच कर रहा है उस शंकुआकार तंबू की। तो हमें उस शंकुआकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहले फिगर देखिए, फिगर क्या दिया हुआ है कि एक शंकुआकार तंबू है,
एक शंकुआकार तंबू है और हमारा दे रहा है कि इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे, इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे एक झंडा खड़ा है जो 6 मीटर का है। कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। और इस शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई क्या है हमारी? 9 मीटर की है। शंकु की जो पूरी ऊंचाई है वो 9 मीटर की है। ये देखिए, ये 4 मीटर की है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींचते हैं तो ये भी कितनी होगी? ये 4 मीटर की होगी। ये एक लाइन खींचते हैं तो ये कितनी होगी? 4 मीटर की होगी। अब ये पूरी जो शंकु की ऊंचाई थी ये 9 मीटर की थी और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर हमारा दिया हुआ है झंडा की। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये भी 6 मीटर की होगी। और ये जो पूरी ऊंचाई दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी? 9 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 3 मीटर। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इसकी हाइट तो पता है, इसकी हाइट पता है, हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा और इसका तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा इस शंकु का। हम इसका रेडियस कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, हमें इसका रेडियस एक थेल्स प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। थेल्स प्रमेय से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज, ये जो एक बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई। देखिए, एक बार फिर से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी शंकुआकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है। इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर एक 6 मीटर का झंडा खड़ा किया गया है जो कि पृष्ठ को छूता है। तो शंकुआकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शंकुआकार तंबू है, इस तंबू के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे एक झंडा खड़ा है जिस झंडा की लंबाई 6 मीटर है और इस शंकु की पूरी हाइट हमें दिया हुआ है 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 6 मीटर होगी। हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अगर यहाँ से यहाँ तक की, इस केंद्र से इस झंडा तक की दूरी जो है 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4 मीटर होगी। अब ये जो पूरी हाइट थी हमारी 9 मीटर की थी, यहाँ से यहाँ 6 मीटर निकल गई, तो बचा हुआ क्या बचा हमारा? 3 मीटर। अब देखिए, ये जो हमारा एक त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए डी ई के क्या है? सर्वांगसम है। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा हाइट होगा, यानी बड़े वाले त्रिभुज का हाइट बटा छोटे वाले त्रिभुज का हाइट इक्वल टू बड़े वाले त्रिभुज का रेडियस। बड़े वाले त्रिभुज का रेडियस हमें नहीं पता है, रेडियस मैं बोल रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज का आधार हमें नहीं पता है। छोटे वाले त्रिभुज का आधार हमें पता है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा आर क्या निकल के आया? आर निकल के आया 12 मीटर। यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ गया 12 मीटर। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? इस शंकु की हाइट जो दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है? 9 मीटर। तो एक ट्रिपलेट होता है, क्या एक ट्रिपलेट होता है? एक ट्रिपलेट होता है 9, 12, 15। तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई होगी, यानी इसकी जो एल होगी, एल क्या निकल के आएगी? 15 मीटर। अब देखिए, हमें इस शंकु का रेडियस पता चल गया, इसका हाइट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हमें पता चल गया 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? इस शंकुआकार तंबू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर हम इसमें नीचे वाले यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे यानी पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पाई आर, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर हमारा क्या है, आर जो है बाड़े इंटू एल क्या है, एल हमारा निकल के आया है 15 प्लस आर क्या बाड़े, पाई बाड़े गुने 15 में हम बाड़े को ऐड करेंगे कितना होगा 27। अब हम इसे 27 में बाड़े से गुना करेंगे, 12 सत्ते 84 के 4, 12 सत्ते 84 के 4, हाथ में 8, बाड़े दूनी 24, 8 32। हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या निकल के आया 324 पाई मीटर स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि किसी शंकुआकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है, इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर एक 6 मीटर का झंडा खड़ा किया गया है जो कि पृष्ठ को छूता है, तो शंकुआकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें दिया हुआ था इस शंकुआकार तंबू का हाइट हमें दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर और दिया हुआ था कि इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पे एक झंडा खड़ा है जिस झंडा की लंबाई 6 मीटर है, वो झंडा उसके पृष्ठ को छूता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया हुआ है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर दिया हुआ है। हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचा, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर हो गई। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी ये दूरी 6 मीटर की है तो ये भी दूरी 6 मीटर की होगी। और हमारा जो शंकु दिया हुआ था, इस शंकु का पूरी हाइट 9 मीटर की थी, यानी यहाँ से बची हुई दूरी 9 मीटर की हो गई। अब ये हम ले लिए कि त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए डी और ई, ये क्या है, ये दोनों सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो क्या होगा कि इसकी हाइट मतलब बड़े वाले त्रिभुज के हाइट बटा छोटे वाले त्रिभुज के हाइट बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज के आधार बराबर छोटे वाले त्रिभुज के आधार। यहाँ से हमारा जो रेडियस होगा बड़े वाले त्रिभुज का जो आधार है BC, ये हमारा क्या है शंकु का रेडियस है। यहाँ से हमारा निकल के क्या आ गया रेडियस 12 मीटर। अब हमारा जो हाइट दिया हुआ था 9 मीटर दिया हुआ था, हमें एक ट्रिपलेट पता है 9 बाड़े 15, या हमें ट्रिपलेट नहीं भी याद है तो हम निकाल सकते हैं कैसे, एल कैसे निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू होता है √h² प्लस r², वहाँ से हमारा 15 मीटर निकल के आ जाता। अब हमसे पूछा जा रहा था कि इस तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, शंकु का आधार कैसा होता है एक वृत्त के जैसा, यानी पाई r² हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, पाई आर और एल का हमारे निकल के क्या आया 324 पाई मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।